हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। गाइस, आज भी मैं आपको नॉन स्टॉप 5 कहानियाँ एक साथ सुनाने जा रही हूँ। बिना किसी इंटरप्शन के मैं ये कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी का नाम है बेटा जो देर से पैदा हुआ। एक युगल था जिनके यहाँ वृद्धावस्था में एक पुत्र का जन्म हुआ, पर वृद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे का नाम क्या रखे। तब वो नाम का चयन करने के लिए एक ज्योतिषी के पास गया। ये जानकर कि पुत्र का जन्म वृद्धावस्था में हुआ है, ज्योतिषी ने उसका नाम नोमोल रख दिया। वृद्ध आदमी ने उसे एक शॉल व चांदी का सिक्का उपहार में दिया। कहीं वो नाम न भूल जाए, इस आशंका से वृद्ध वापस जाते हुए बार बार नोमोल नोमोल बोलता जा रहा था। रास्ते में नोमोल बदलकर नेमेल हो गया। जब वो नदी के तट से गुजरा तो वहाँ एक व्यापारी ने तट पर अपनी नाव बांध रखी थी। जैसे ही वृद्ध आदमी व्यापारी की नाव के पास पहुंचा, व्यापारी ने नाविक को नाव खोलने का आदेश दिया। नाविक जैसे ही ऐसा करने लगा कि उन्होंने वृद्ध आदमी को नेमेल नेमेल, जिसका अर्थ उनकी भाषा में होता था कि नाव में मत जाओ, बोलते सुना। ये सुन नाविक ने व्यापारी से कहा कि एक वृद्ध आदमी ने हमें नाव के पाल खोलने के लिए मना किया है। व्यापारी ने वृद्ध आदमी को बुलाया और उससे इसकी वजह पूछी। वृद्ध आदमी को लगा कि अगर उसने व्यापारी की बात का जवाब दिया तो हो सकता है कि वो नाम भूल जाए, इसीलिए वो लगातार नेमेल नेमेल ही उच्चारता रहा। व्यापारी ने गुस्से में कहा, इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के बाद मैंने नाविक को नाव खोलने का आदेश दिया, पर ना जाने कहाँ से ये बदनसीब आदमी आ गया और मेरी शुभ यात्रा में बाधा डाल रहा है। इसके हाथ इसके पीछे बांध दो और इसकी खूब पिटाई करो। पीटने के बाद वृद्ध आदमी नेमेल भूल गया और उसकी जगह नोहो बोर होल बोलता बोलता चलने लगा। इन शब्दों का अर्थ होता है छैल छबीला। उसी समय एक आदमी खूब सज धज कर शानदार कपड़े पहने वहां से निकला। उसे लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि उसने बहुत तड़क भड़क वाले कपड़े पहने हुए थे। ये सोच उसने अपनी छड़ी से उसे खूब मारा। दर्द से कराहते हुए वृद्ध आदमी नोहो बोर होल शब्द भूल गया और रोते रोते बोलने लगा, सितुत कोई इतुहे सोरा, यानी कि ये दबसरे से कहीं बेहतर है। उसी समय घोंघा रोग से पीड़ित 2 आदमी वहां से गुजरे। उन्हें लगा कि वो उनकी बीमारी का मजाक उड़ा रहा है। क्रोधित हो वो उसे तब तक मारते रहे जब तक कि वो जमीन पर न गिर गया। दर्द से कराहता किसी तरह लड़खड़ाता हुआ वो वृद्ध आदमी घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि उसे कैसे कैसे संकटों का सामना करना पड़ा। उसने दुखी होकर कहा, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे वो नाम बताओ जो ज्योतिषी ने बताया है। वृद्ध आदमी बोला, बार बार मुझ पर जो प्रहार हुआ है उसकी वजह से मैं नाम भूल गया हूँ। ये सुन वृद्ध स्त्री बोली, अगर तुम नाम भूल गए हो तो हम क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अब हम बेटे का नाम रखने की बात यही ख़त्म कर देते हैं। अब हमें अपने भूमि के टुकड़े पर खेती करने की बात पर ध्यान देना चाहिए। जाओ और जाकर नोमोलिया यानी नरम चावल के पौधे को रोपो। नोमोलिया शब्द सुनते ही वृद्ध आदमी को अपने बेटे का नाम नोमोल याद आ गया। तब वो गुस्से से अपनी पत्नी को बोला, अगर तुम्हें बेटे का नाम पता ही था, तुमने मुझे इतनी यातना और पिटाई सहने पर मजबूर क्यों किया। ये कहकर वृद्ध आदमी अपनी पत्नी को जोर जोर से डांटने लगा। उसका क्रोध शांत हो जाने के बाद उसकी पत्नी ने उससे माफ़ी मांगी और फिर समझाया कि उसे वास्तव में वो नाम नहीं पता था जो ज्योतिषी ने सुझाया था। वृद्ध को भी तब अपनी गलती का एहसास हुआ। वृद्ध युगल ने अपने पुत्र का नाम नोमोल रख दिया और खुशी खुशी रहने लगे।
तो आइए चलिए अब हम लोग दूसरी कहानी सुनते हैं, जिस कहानी का नाम है इंसान देवताओं को क्यों नहीं देख पाता। प्राचीन काल में मनुष्य भूत प्रेत और देवताओं के साथ घूमा करता था, बातचीत करता था, लेकिन आज इंसान अपनी आंखों से भूत और देवताओं को नहीं देख पाता, केवल कुत्ते देख पाते हैं। रात को कुत्तों के चौंकने पर आज भी वृद्ध लोग कहते हैं कि देवता और भूत घूम रहे हैं। ये उस समय की बात है जब ईश्वर, मनुष्य और भूत एक साथ रहा करते थे। एक इंसान और एक बूढ़े देवता एक साथ रहा करते थे। बूढ़े देवता का एक बेटा था। इंसान उसे मारता रहता था। देवता बूढ़े होने के कारण वो इंसान को कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक दिन इस नाहक मारपीट की शिकायत लेकर देवता ईश्वर के पास गए। ईश्वर देवता को ये समझाते हैं कि देवता और मनुष्य को एक साथ मिलजुल कर रहना है। तुम मनुष्य से श्रेष्ठ हो, अपनी समस्या को स्वयं ही सुलझाओ। ईश्वर की बात सुनकर देवता वापस आ गए। ईश्वर ने देवता से ये भी कहा कि मैंने मनुष्य को भी दिव्य दृष्टि प्रदान की है, लेकिन मनुष्य उसके सहारे देवताओं से भी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। चलो, मैं मनुष्य के इस धृष्टता के लिए सबक सिखाता हूँ। ईश्वर ने इंसान की दिव्य दृष्टि पर पर्दा डाल दिया। तब से मनुष्य से उसकी दिव्य दृष्टि खो गई और वो केवल अब अपने आसपास की ही वस्तु को देख पाता है। उसी समय से देवता इंसान से अलग हो गए। तब से देवता थोड़ी भी चूक होने पर मनुष्य को दंड देने के लिए तैयार रहते हैं। उस दिन से लेकर आज तक देवता मनुष्य से कभी संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। उन्हें खुश रखने के लिए आज भी मनुष्य को पूजा पाठ, जल अर्पण आदि बहुत उपक्रम करना पड़ता है। बात न मानने के कारण सृष्टिकर्ता ने मनुष्य से दिव्य दृष्टि छीनकर उसे कुत्ते को दे दी। इसी कारण कुत्ते को देवता और भूत दिखाई देते हैं। रात को देवता या भूत दिखाई देने पर कुत्ते उनसे बातें करते हैं। देवता के पास वैमनस्य होने के कारण मनुष्य रात को अकेले निकलने से डरता है। उसके मन में भय लगा रहता है कि देवता के बेटे को मारने का बदला वे रात में ले सकते हैं। तो ये थी कहानी। चलिए अब हम अगली कहानी सुनते हैं, जिसका नाम है परी राजकुमारी। ये कथा उस समय की है जब हेवलॉक द्वीप का नाम हेवलॉक नहीं पड़ा था। उन दिनों उस द्वीप पर मनुष्यों का वास नहीं था। यहाँ केवल सुंदर परियां आया करती थी। वे हेवलॉक में स्थित सरोवर में नहाती, खेलती और खिलखिलाती। उन परियों की राजकुमारी उन सबसे सुंदर और विशेष शक्ति से युक्त थी। वो जहाँ भी जाती वहाँ का वातावरण प्रकाशित हो उठता। राजकुमारी जब भी अपनी सखियों के साथ हेवलॉक आती तो हेवलॉक का वातावरण सुंदरता और प्रकाश से भर जाता। राजकुमारी की इस विशिष्टता को लेकर उसके माता पिता चिंतित रहते और उसे दिन में महल से निकलने नहीं देते। रात्रि को ही वो हेवलॉक आ पाती। राजकुमारी बहुत दयालु और संवेदनशील थी। उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता। यदि तितली या जुगनू भी दुखी होते तो राजकुमारी उनके दुख को दूर करने का पूरा प्रयास करती। एक बार हेवलॉक के समुद्र तट पर भयावह तूफान आया। राजकुमारी की सखियों ने ऐसे तूफान में हेवलॉक द्वीप पर जाने से मना कर दिया। राजकुमारी हेवलॉक जाना चाहती थी, अतः उसने अकेले ही जाने का निश्चय किया। उस समय हेवलॉक में तूफान के कारण गहन अंधकार छाया था। राजकुमारी के वहां पहुंचते ही समूचा द्वीप प्रकाशित हो उठा। राजकुमारी ने अपने पंख एक ओर रखे और सरोवर में उतरकर नहाने लगी। नहाने के बाद वो जब सरोवर से बाहर निकली तो उसने देखा कि सरोवर के पास एक युवक मूर्छित पड़ा हुआ है। वो युवक बहुत सुंदर था। राजकुमारी ने तब तक ऐसे किसी युवक को देखा ही नहीं था।
इतने सुंदर युवक को इस तरह मूर्छित देखकर राजकुमारी का मन द्रवित हो उठा और उसने सरोवर का जल युवक के चेहरे पर छिड़का। युवक की मूर्छा टूट गई और वो उठ बैठा। होश में आते ही अपने सामने एक अत्यंत रूपवती युवती को देखकर वो युवक ठगा सा रह गया। कुछ पल के बाद उसने राजकुमारी से पूछा कि वो कौन है। मैं एक राजकुमारी हूँ और ये द्वीप मेरा है, राजकुमारी ने बताया। मैं भी एक राजकुमार हूँ। मेरा देश पूर्व दिशा में है। मैं अपने जहाज पर होकर समुद्री यात्रा पर निकला था। अचानक तूफान आ जाने के कारण मेरा जहाज समुद्र में डूब गया। मेरे साथी भी डूब गए। मैं किसी तरह इस द्वीप पर आ गया। शायद लहरों ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, उस युवक ने बताया। तुम चिंता मत करो, जब तक तूफान थम नहीं जाता है तब तक तुम इस द्वीप पर रहो। मैं प्रतिदिन तुमसे मिलने आया करूँगी, राजकुमारी ने कहा। राजकुमारी अपने वचन के अनुसार राजकुमार से मिलने के लिए प्रतिदिन हैवलॉक द्वीप पर आने लगी। इस समीपता के परिणाम स्वरूप राजकुमारी के हृदय में प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित हो गया। वो राजकुमार से बहुत प्रेम करने लगी। कुछ दिन बाद तूफान थम गया। अब राजकुमार ने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे न लौटने से मेरे माता पिता दुखी होंगे और मेरा राज्य संकट से घिर जाएगा। अतः मुझे अपने राज्य लौटना होगा। फिर मुझे अपने माता पिता के पास जाकर तुम्हारे साथ अपने विवाह की अनुमति भी तो लेनी है, राजकुमार ने कहा। विवाह की बात सुनकर राजकुमारी लजा गई। हाँ, तुम्हें अपने माता पिता से मिलने अवश्य जाना चाहिए, किंतु वादा करो कि तुम मुझे अपने साथ ले जाने वापस आओगे, राजकुमारी ने भावुक होते हुए कहा। मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, लेकिन कहते कहते राजकुमार रुक गया। उसका चेहरा उदास हो गया। क्या हुआ? तुम कहते कहते क्यों रुक गए? अपनी बात पूरी करो, राजकुमारी ने कहा। नहीं, जाने दो, राजकुमार ने टालने का प्रयास किया। नहीं, इस तरह बात अधूरी छोड़ना ठीक नहीं होता है। अपनी बात पूरी करो, राजकुमारी ने आग्रह किया। मैं जाना तो चाहता हूँ, किंतु जाऊँगा कैसे? ना तो मेरे पास जहाज है, ना ही कोई और साधन, राजकुमार ने उदास होते हुए कहा। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, राजकुमारी भी चिंतित हो उठी। यदि तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो, राजकुमार झिझकते हुए बोला। हाँ हाँ, कहो, मुझे क्या करना होगा? तुम मुझे अपने पंख दे दो। मैं इन्हें लगाकर अपने देश चला जाऊंगा और माता पिता से मिलकर अपना जहाज लेकर तुम्हारे पास आकर तुम्हें तुम्हारे पंख लौटा दूंगा, राजकुमार ने कहा। मेरे पंख ही मेरे परी होने की पहचान है। इन्हीं में मेरी शक्तियाँ और मेरा प्रकाश है। किंतु मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ कि मैं सहर्ष तुम्हें अपने पंख दे रही हूँ। यद्यपि पंखों के बिना मेरे माता पिता और मेरी सखियाँ भी मुझे स्वीकार नहीं करें, राजकुमारी ने कहा और अपने पंख निकालकर राजकुमार को दे दिए। राजकुमार ने पंख लगा लिए। राजकुमारी ने पंखों का प्रयोग करना सिखा दिया। इसके बाद राजकुमार ने परी राजकुमारी से विदा ली और अपने देश की ओर उड़ गया। राजकुमार के जाते ही राजकुमारी पंख विहीन हो गई, जिससे हैवलॉक द्वीप पर अंधेरा छा गया। दिन बीते, माह बीते, वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु राजकुमार लौट कर नहीं आया। परी राजकुमारी द्वीप में सरोवर के पास अकेली घूमती और राजकुमार के लौटने की प्रतीक्षा करती। जब धीरे धीरे मनुष्य ने हैवलॉक की धरती पर आना जाना शुरू किया तो परी राजकुमारी अदृश्य होकर भटकने लगी। वो आज भी राजकुमार के लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। अंडमानी आदिवासियों में ये विश्वास प्रचलित है कि हैवलॉक द्वीप के सरोवर के किनारे
राजकुमारी के सरोवर के पानी से भीगे हुए पदचिन्ह दिखाई देते हैं। तो गाइज ये थी कहानी। अब अगली कहानी सुनते हैं। इस कहानी का नाम है सपनों का पेड़ और चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत राज्य था जिसे चमचमपुर कहा जाता था। इस राज्य के राजा का नाम वीरेंद्र था और रानी का नाम रत्नमाला। दोनों अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन एक परेशानी थी। उनके राज्य में खुशहाली थी, परंतु उनके पास कोई बच्चा नहीं था। राजा और रानी ने भगवान से प्रार्थना की और एक दिन आकाश से एक चमत्कारी आवाज़ आई, तुम्हें अपना बच्चा पाने के लिए साहस और धैर्य का परीक्षण देना होगा। जंगल में सपनों का पेड़ खोजो। राजा और रानी ने तुरंत सफ़र शुरू किया। वो जंगल घना और डरावना था। रास्ते में उन्हें बोलने वाले पंछी, हंसने वाले पेड़ और चमकते पत्थर मिले। पक्षी ने कहा, सपनों का पेड़ केवल उन्हें मिलता है जिनके दिल में सच्चा प्रेम और दया हो। जैसे ही राजा और रानी ने आगे बढ़ना शुरू किया, उन्हें 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती, नदी का रहस्य। रास्ते में उन्हें एक गहरी नदी मिली। नदी ने कहा, अगर तुम मुझे पार करना चाहते हो तो मुझे एक सच्ची कहानी सुनाओ। रानी ने नदी को अपने राज्य की एक कहानी सुनाई, जहां उन्होंने एक गरीब किसान की मदद की थी। नदी मुस्कुराई और रास्ता दे दिया। दूसरी चुनौती, पत्थरों का पहाड़। आगे एक बड़ा पहाड़ मिला जिसके पत्थर आपस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हमें खुश करो वरना रास्ता बंद रहेगा। राजा ने अपनी बांसुरी निकाली और खूबसूरत धुन बजाई। पत्थर नाचने लगे और रास्ता खुल गया। अब आई तीसरी चुनौती, अंधेरा जंगल। अंत में उन्हें एक ऐसा जंगल मिला जहां अंधेरा था। रानी ने अपनी लालटेन जलाई, लेकिन रोशनी फीकी थी। तभी उन्हें एक हिरण मिला जिसने कहा, अपना दिल साफ रखो, रोशनी बढ़ेगी। राजा और रानी ने भगवान से प्रार्थना की और अचानक रोशनी तेज हो गई। आखिरकार उन्हें सपनों का पेड़ मिला। पेड़ ने उन्हें कहा, तुमने अपनी दया और साहस से ये परीक्षा पास कर ली है। अब तुम्हारा आशीर्वाद पूरा होगा। कुछ ही समय में राजा और रानी को एक सुंदर बेटी मिली जिसका नाम उन्होंने अनन्या रखा। वो बेटी बहुत बुद्धिमान और दयालु थी और उसने पूरे राज्य को और भी खुशहाल बना दिया। इस तरह राजा और रानी की मेहनत और प्यार ने उन्हें उनकी सबसे बड़ी खुशी दी। तो गाइज ये थी कहानी। अब अगली कहानी सुनते हैं जो अंतिम कहानी है, जिसका नाम है रंगों का परीलोक। बहुत समय पहले जब आसमान में इंद्रधनुष धरती को रोज छूने आता था, तब बादलों के ऊपर एक अद्भुत लोक था। उस लोक को सब रंगों का परलोक कहते थे। वहाँ परियां रहती थीं, कुछ नीली, कुछ हरी और कुछ सफ़ेद। उनके पंख इतने चमकीले थे कि वो जब उड़ती थीं तो लगता था जैसे आकाश में तारों की बौछार हो रही हो। ये परियां सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि उनका दिल भी उतना ही निर्मल था। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी खुशी बांटना। कोई रोता तो परियां उसके आंसू मोती बना देती और उसकी जगह मुस्कान बिखेर देती। कोई दुखी होता तो उनके गीत उसकी उदासी को हवा में उड़ा देते। परीलोक के पास एक गांव था। उस गांव के बच्चे हमेशा रंग बिरंगे कपड़े पहना करते थे। लाल, पीले, नीले, हरे, हर रंग जैसे किसी फूल से उड़कर कपड़े पर सज गया हो। उनके कपड़े हवा में लहराते तो लगता जैसे रंगों की बहार आ गई हो। बच्चे सुबह से शाम तक खेलते, गाते और नाचते रहते। उनके खिलखिलाने की आवाज़ से फूलों में और भी रंग भर जाते। पंछी उनका साथ देते, अपनी चहचहाहट में उनका गीत मिला देते। बादल भी मानो बच्चों के दोस्त थे, कभी छाँव बनकर ठंडक देते, कभी बारिश बनकर खेल करवाते। गांव के बच्चे सिर्फ खेलों में ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्यार में भी
डूबे रहते। वे अपने माता पिता को दिल से चाहते थे। सुबह जब सूरज उगता तो बच्चे सबसे पहले माता पिता के पास दौड़कर उन्हें गले लगाते। उनकी मासूम झप्पियों से थकान भी पिघल जाती और माता पिता का चेहरा खिल उठता। और दादा दादी, वे तो मानो पूरे गांव के खजाने थे। रात होते ही बच्चे उनके पास इकट्ठे हो जाते। दादी अपनी मीठी आवाज़ में कहानियाँ सुनाती, राजकुमारों, परियों और जादुई जंगलों की। दादा अपने अनुभवों से उन्हें जीवन का सच्चा ज्ञान देते। बच्चे तल्लीन होकर सुनते और उनके दिल में बुजुर्गों के लिए गहरा स्नेह उमड़ता। एक दिन गांव में एक छोटी बच्ची बीमार पड़ गई। उसका नाम था कमल। वो कई दिनों से खेलों में शामिल नहीं हो पा रही थी। उसके दोस्त उदास हो गए। परियों ने ये देखा और उन्होंने तय किया कि अब बच्चों को एक बड़ा रहस्य बताया जाए। नीली परी आसमान से उतरी और बोली, बच्चों, जानना चाहोगे कि असली खुशी कहाँ है? बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया। हरी परी ने मुस्कुराकर कहा, खुशी तब सबसे बड़ी होती है जब तुम उसे बांटते हो, और दुख वो सबसे छोटा हो जाता है जब सब मिलकर उसे उठाते हैं। सफ़ेद परी ने अपने पंख फैलाए और समझाया, अगर तुम सब मिलकर कमल के साथ रहोगे, उसे हंसाओगे, गाओगे और प्यार दोगे, तो उसका दुख धीरे धीरे उड़ जाएगा। अगले ही दिन बच्चों ने मिलकर योजना बनाई। सभी अपने सबसे सुंदर कपड़े पहनकर कमल के घर पहुँचे। कोई रंग बिरंगे फूल लेकर आया, कोई पंछियों के गीत गाकर सुनाने लगा। कुछ बच्चों ने नृत्य किया तो कुछ ने कहानियाँ सुनाई। कमल पहले तो थकी हुई थी, मगर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। उसके आंसू हंसी में बदल गए। उसे लगा जैसे बीमारी की सारी थकान कहीं खो गई हो। परियां आसमान से ये दृश्य देख रही थीं और उनके पंखों से रंगीन रोशनी बरस रही थी। उस दिन बच्चों ने सच में सीखा कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता है। इस घटना के बाद गांव ने हर साल खुशियों का त्योहार मनाना शुरू किया। उस दिन हर बच्चा और बड़ा अपने सबसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता, फूलों की मालाएं सजती, पंछियों की आवाज़ों से वातावरण गूंजता और बादल भी प्यारी प्यारी बूंदें बरसाते। सब लोग मिलकर नाचते, गाते और एक दूसरे से गले मिलते। त्योहार का नियम था, उस दिन कोई अकेला नहीं रहेगा। अगर किसी के दिल में दुख है तो सब मिलकर उसे दूर करेंगे। अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी सबके साथ बांटी जाएगी। परियां हर त्योहार पर आकर बच्चों को आशीर्वाद देती। नीली परी कहती, तुम्हारी मुस्कान से आसमान भी चमकता है। हरी परी कहती, तुम्हारे प्यार से धरती हरी भरी रहती है। सफ़ेद परी कहती, तुम्हारी मासूमियत से दुनिया उज्जवल बनती है। और सचमुच उस गांव की हंसी और प्यार पूरे संसार में फैल गया। यात्री जब उस गांव से होकर गुजरते तो कहते, यहाँ के फूल ज़्यादा खिले क्यों लगते हैं? यहाँ के पंछी इतनी मधुर आवाज़ में क्यों गाते हैं? यहाँ के लोग इतने खुश क्यों हैं? उत्तर हमेशा एक ही था, क्योंकि इस गांव में दुख बांटे जाते हैं और खुशियाँ फैलाई जाती हैं। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, फिर उनके बच्चे हुए, मगर परियों का संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। हमेशा हंसो और दूसरों को हंसाओ, नाचो गाओ, जीवन को रंगों से भरो, अपने माता पिता से प्यार करो और दादा दादी के स्नेह को संजो कर रखो, और सबसे महत्वपूर्ण दुख बांटो ताकि कोई अकेला न रहे। कहते हैं आज भी जब कोई बच्चा दिल से हंसता है तो नीली, हरी और सफ़ेद परियां अपने पंख फड़फड़ाकर आशीर्वाद देती हैं। बादलों के बीच हल्की सी रंगीन रोशनी फैलाती हैं, और वही इस बात का सबूत होती है कि रंगों का परीलोक अब भी जीवित है।
तो ये थी कहानी। तो माय यूट्यूब फैमिली, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट्स भी करें। मेरे वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने माता पिता को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों सबको शेयर करें, जिससे वो भी ये कहानी का लुत्फ़ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए हर हर महादेव।